नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त खुर्शीद आलम और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना और प्यारा चैनल सेकुलर जनता। दोस्तों, लगेगी आग तो आएगी कई घर जद में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। राहत इंदौरी साहब का यह शेर आज भी गाहे बगाहे कई जगह पर फिट होती हुई नजर आती है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि किस तरह से आज यह शेर समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव पर फिट बैठता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उनके ही सहयोगी ने उस पर बी टीम का लेबल लगा दिया है, जो लेबल आज तक समाजवादी पार्टी असदुद्दीन ओवैसी साहब पर लगाते रहे हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि खुद का घर अगर शीशे का हो तो दूसरे के घर पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आगे बात करने से पहले आपसे एक छोटा सा गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था राहत इंदौरी साहब के उस शेर का कि किस तरह से समाजवादी पार्टी पर फिट बैठती है। उससे पहले मैं बता दूं कि आज महाराष्ट्र विधानसभा में सभी नवनिर्वाचित महाविकास आघाड़ी के विधायकों ने शपथ ले लिया। आदित्य ठाकरे ने मीडिया के सामने आकर कहा कि कल हम लोगों ने एक दिन का वो विरोध किया था शपथ नहीं लेने का, और कई विधायक ऐसे हैं जो महाविकास आघाड़ी के, उनका कहना है कि अगर अगला इलेक्शन जो है बैलेट पेपर से हो जाए तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। मुझे जो जीत मिली है, इतने कम मतों से मुझे जीत नहीं मिलनी थी, मुझे ज्यादा वोटों से जीत मिलनी थी, लेकिन ये गड़बड़ी करके ईवीएम की वजह से हमें इतने कम मतों से जीत मिली। आगे मैं कुछ कहूं उससे पहले आपसे गुजारिश है, क्या कुछ कहे मीडिया के सामने आदित्य ठाकरे ने, उनको सुनिए। मैं उन पे ज्यादा बयान नहीं देना चाहता। वो कभी कभी भाजपा की बी टीम यानी यहाँ के अखिलेश जी के नहीं, अखिलेश जी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ के जो है वो कभी कभी भाजपा की बी टीम की जैसे बर्ताव करते हैं, वो हमने पहले भी देखा है। और इस चुनाव में भी मुझे ज्यादा बोलने के लिए आप इस पे ना लाइए। उन्होंने किसकी मदद की, कैसे मदद की, तो सबको जाहिर है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि कल का जो ट्वीट था वो पहले भी करते हैं, लेकिन हमारा जो हिंदुत्व है स्पष्ट है। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम हिंदुत्ववादी नहीं है। हमारा हिंदुत्व घर में चूल्हा जलाने वाला हिंदुत्व है, हाथ को काम देने वाला हिंदुत्व है, हृदय में राम और हाथ को काम, ये करने वाला हिंदुत्व। और हम स्पष्ट है, हमारा हिंदुत्व सबको साथ में लेके चलने वाला है। यानी कहा था भाजपा ने सबका साथ सबका विकास, लेकिन हम सबका साथ सबका विकास असल में करते हैं, कहते हैं और करते भी आए हैं। हमें महाविकास आघाड़ी में ये जो ए टीम्स बी टीम्स है वो ना सिखाया। महाराष्ट्र ने देखा है कि हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, बुद्धिस्ट हो, सारे लोगों को साथ में लेके आगे जाने का काम उद्धव बाला साहब ठाकरे इस व्यक्ति ने किया है, और हम आगे भी करते रहेंगे। और यही हमारा हिंदुत्व स्पष्ट है, हृदय में राम, हाथ को काम। ममता बनर्जी जी ने कहा है कि इंडिया गठबंधन का वो लीड करने के लिए इच्छुक है। आपको भी क्या लगता है, क्योंकि बाकी और पार्टियां समर्थन कर रही है इंडिया गठबंधन ये हमारे देश के संविधान के लिए लड़ रहा है, हमारे लोकतंत्र के लिए लड़ रहा है। दिल्ली में अगर आप देखिए, लोकसभा में हो या हर एक राज्य में हो, हमारा जो गठबंधन है हमारे संविधान और हमारे जनता की आवाज के लिए लड़ रहा है। ममता दीदी तो हमारे बहुत करीबी है, उत्कृष्ट नेता भी है। वैसे ही केजरीवाल साहब अभी चुनाव में दिल्ली में उतरेंगे। तो ये सारे लोगों में बातचीत हो, और आगे तो बीजेपी के दफ्तर से चलता है, उनकी आवाज सबसे महत्वपूर्ण है, ना कि जनता की। जनता की मांग सिर्फ यही है कि वहां मॉक पोल किया जाए बैलेट पेपर से। मॉक पोल से कुछ बदलने वाला नहीं है, ना सरकार के जो नतीजे या ईवीएम ने दिया हुआ मैंडेट है वो बदलने वाला है, ना सीईसी ने दिया हुआ मैंडेट बदलने वाला है। लेकिन ये तो पता चलेगा कि सत्य क्या है। ये देश सत्यमेव जयते पे चलता है, सत्तामेव जयते पे नहीं। सत्तामेव जयते पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर चल रहे हैं। आज आप लोगों ने शपथ ली है सदस्यता की, तो क्या डिसाइड हुआ? क्योंकि कल आप लोग नहीं, कल हमने कहा था कि कल हम शपथ नहीं लेंगे। एक दिन के लिए हमने जो आंदोलन करना था वो तो किया है, लेकिन आमदार बन के, विधायक बन के आगे का जो काम होता है वो हाउस के अंदर और हाउस के बाहर, भीतर और बाहर, ये दोनों हम करेंगे। एक ही बात है इसमें कि हमारा आंदोलन तो जारी रहेगा, क्योंकि ये आंदोलन ये कोई एक दो दिन का नहीं है, ये एक लंबा चलने वाला आंदोलन है। क्योंकि ये सारी जनता जो है, देश की जनता आज पूछ रही है कि अगर कोई भी जीत रहा हो या हार रहा हो, उसमें सत्य क्या है। और हम तो जीते हुए उम्मीदवार हैं, हम तो विधायक बन चुके हैं, तो भी हम पूछ रहे हैं कि हमें बैलेट पेपर पे वोटिंग क्यों नहीं अधिकार मिल रहा है। वीवीपैट का जो हमारे जो कई उम्मीदवारों ने मांगा था रिकाउंट, वो क्यों नहीं दिया गया। तो ये बातें तो लोगों की नजर में है। और कल भी आपने देखा होगा, कल जितना महत्व आपने भी दिया है हमें, क्योंकि हमारी जो आंदोलन की भूमिका थी वो उचित थी। आपके एक विधायक सुनील राउत, उन्होंने बड़ा स्टेप लिया। उनका कहना है कि मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे टोली में भी बैलेट पेपर होना चाहिए। ये मुझे लगता है सभी लोगों की भावना है।
कि अगर बैलेट पेपर पे हो तो चुनाव हो सकते हैं, लेकिन हमें पता है कि ये इलेक्शन कमीशन जो भाजपा के दफ्तर से चलता है वो होगा नहीं। जो काफी सारे प्रश्न उठाए गए हैं, आखिरी घंटे में जितना वोटिंग हुआ, कितने प्रतिशत वो रिवीजन हुई, ये सारे जो जवाब हम मांग रहे हैं, उत्तर मांग रहे हैं, वो तो दे इलेक्शन कमीशन, जनता में आके दे, ना कि सिर्फ निंदा करे। देखो, हंसी मजाक करनी है तो वो कपिल शर्मा शो पे भी जा सकते हैं या कई कॉमेडी शो पे जा सकते हैं और बात कर सकते हैं। वैसे तो उन्होंने चुनाव भी वैसे ही कॉमेडी जैसे चलाए। इतनी % की रिवीजन, कितने प्रतिशत की रिवीजन हुई 2 दिनों में? कभी आपने इलेक्शन कमीशन के इतिहास में या सारे जो चुनाव है इस देश में उसके इतिहास में देखा है कि इतनी रिवीजन होती है कभी 2 दिनों में? तो सुना दोस्तों, किस तरह से पूरी बात आदित्य ठाकरे ने रखा है। साथ ही साथ मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी लगातार जो है AIMIM और असदुद्दीन ओवैसी साहब पर बीजेपी की बी टीम का आरोप लगाते रहे हैं, अब उन पर यह आरोप लगने लगा तो कितना बढ़िया और मनमोहक होगा उनके लिए, आप समझ सकते हैं दोस्तों। और इसमें कोई शक नहीं कि जो महाराष्ट्र के अध्यक्ष अबू आसिम आजमी साहब हैं, उन्होंने बीजेपी के इशारे पर कुछ न कुछ खेल जरूर किया है। ऐसा मैं आज पहली बार नहीं कर रहा हूं, इससे पहले भी एक लाइव वीडियो में मैंने बताया था क्यों हारे इम्तियाज जलील। इनके 3 फैक्ट मैंने दिया था, जिसमें एक फैक्ट दिया था कि अबू आसिम द्वारा AIMIM से बगावत किए डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी को टिकट दिया था और तमाम टिकट जो है सपा अबू आसिम आजमी ने उन्हीं जगह पर दिए जहां जहां AIMIM के मजबूत कैंडिडेट थे। तो कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो चाहते थे कि MIM हारे, लेकिन अब चूंकि बात निकल कर ऐसी आ रही है कि आदित्य ठाकरे, उद्धव शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे के बेटा यह इल्जाम लगा रहे हैं, तो इसमें कुछ तो सच्चाई होगी। और आपने देखा भी कि अबू आसिम आजमी के सीट पर बीजेपी गठबंधन महायुति के 2 उम्मीदवार थे, जिससे ये साफ प्रतीत होता है कि नहीं चाहती थी बीजेपी के अबू आसिम आजमी हारे, और वही हुआ। अबू आसिम आजमी के सामने नवाब मलिक और जो शिवसेना के प्रत्याशी थे, दोनों में वोट कट गए और वो लोग काफी दूर तीसरे और चौथे नंबर पर चले गए। नतीजा हुआ कि बड़ी आसानी से अबू आसिम आजमी ने जीत दर्ज किया। हालांकि वहां एक नौजवान अतीक अहमद ने AIMIM पार्टी से पहली बार चुनाव लड़ते हुए अबू आसिम आजमी को नाको तले चने चबवा दिए हैं। जी हाँ, तो दोस्तों पूरी बातचीत कैसी लगी, साथ ही साथ आदित्य ठाकरे ने जो कुछ कहा उस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें जरूर बताइए। मिलते हैं फिर से किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। आपसे गुजारिश है, बने रहिए सेकुलर जनता के साथ। जय हिंद, जय भारत।